Good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I'm Dr. Manjut अक्षर. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट के बारे में। तो ये बैलेंस डाइट होती क्या है? एक्चुअली जो फूड हम नॉर्मली खाते हैं एक दिन में, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी डाइट है। लेकिन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रखने के लिए जो हमारी डाइट है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनको हमारी बॉडी की जरूरत है, और वो भी एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। तो एक ऐसी डाइट जिसके अंदर गुड अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ गुड अमाउंट में रेफ्रिजरेंट एंड वाटर प्रेजेंट हो, तो उस डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? अ डाइट दैट कंटेन or a diet that have all the nutrients that our body needs in right quantities and also contain a good amount of refuge and water is called a balanced diet. I hope कि समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी डाइट जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को जरूरत रहती है, और उसके साथ साथ रेफ्रिज और वाटर भी प्रेजेंट हो, तो उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब आप बैलेंस डाइट के बारे में समझ गए। अब ये बताइए कि क्या जो जितने भी एज के लोग हैं, क्या सभी एजेस के लोगों के लिए एक जैसी डाइट लगती है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि घर में जैसे बच्चों को, बड़ों को या जो एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, क्या उन सबको एक जैसी डाइट दी जाती है या वो एक जैसा खाना खा पाते हैं? तो यहाँ से आप क्या सोचेंगे कि व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस्ड डाइट दैट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। समझ आ गया होगा? जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते हैं उनको भूख कम लगेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ ए वीक। एक वीक में आपने जितना भी खाया उसका पूरा चार्ट प्रिपेयर कीजिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड दे आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आपको क्या चेक करना है कि आप जो एक दिन में जितना खाना खा रहे हैं, क्या उस सारे खाने में जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं? यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही फूड आइटम में सारे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन एक दिन का आपका जो खाना है उस सारे खाने में क्या वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? अगर हम बात करें पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, बंगाल ग्राम, ये जो आपका चना होता है, फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन फूड, इडली, a combination of the flours जैसे मिसी रोटी है, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स, pulses, bananas, peanuts, sattu, jaggery, available vegetables and other such food, they provide many nutrients. आपने अब हमने क्या किया, इतने सारे फूड आइटम के नाम गिनवा दिए। इन सारे फूड से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो इतने सारे तो कोई नहीं खाएगा, बट इसमें से कुछ फूड आइटम तो हम लेते हैं, और वो फूड आइटम हम लेते हैं तो उनसे हमें जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. यहाँ पे देखिए ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगे फूड मटेरियल हैं, तो यहाँ पे ये वाले खाने से भी आपको एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। Eating the right kind of food is not enough. ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छा खाना खाया वो सफिशिएंट है, बट उसको एक अच्छे से पका हुआ होना भी जरूरी है। It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? यानी कि जब आप खाने को पकाने के लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं, जैसे उसको धोना, छीलना, या ड्यूरिंग कुकिंग, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। यदि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें, तो यदि उनको कटिंग और पीलिंग के बाद वॉश करते हैं, तो वहां पे कुछ विटामिन, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन, कुछ विटामिन का लॉस होता है। The skin of the many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. यानी कि कई बार तो ऐसा होता है, जैसे बोलते हैं ना, फ्रूट का, जैसे आपका एप्पल है, तो एप्पल को बिना छील के खाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐसे हैं जिनके स्किन्स में ही बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली, अगर आप राइस और पल्सेस को बार बार वॉश कर रहे हैं, तो इट में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम।
We all know that cooking improve the taste of food and makes it easier to digest. यानी कि जब हम कुकिंग करते हैं तो खाना टेस्टी तो होता ही है, साथ में उसको डाइजेस्ट करना भी आसान हो जाता है। बट सम टाइम कुकिंग से भी न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस होते हैं, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का तो लॉस होना ही होना है। Many useful proteins and considerable amounts of the minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। यानी कि पानी में आपने उबाला और उस पानी को फेंक दिया, तो ये मान के चलो कि बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन आपने लॉस कर दिया है आपके खाने से। विटामिन सी को पता है ड्यूरिंग कुकिंग जब हीट करते हैं तो विटामिन सी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जनरली आपको टमाटो वगैरह कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग कुकिंग आपका जो विटामिन सी है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। So would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? तो अगर आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए, तो ताकि आपको जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और विटामिन सब मिल जाए, तो आपको अपने खाने में कुछ कच्चे सब्जियां, कच्चे फल जरूर इंक्लूड करने चाहिए। बूजू यहाँ पे क्या सोच रहा है कि जो फैट है ये जो फैट है दैट वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम, क्योंकि उसको लगा कि फैट से तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है। A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, isn't it? ऐसा तो है। सो क्या करता है, he eat nothing but ऐसा खाना खाता है जो कि फैट रिच है, लाइक फ्राइड फूड्स जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या वो ऐसा सही कर रहा है? नहीं, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a disease called obesity. ऐसे मोटापे की कंडीशन आ सकती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब का हमारी बॉडी में मतलब क्या रोल है वो हमने देखा, और क्या सोर्सेज है वो हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि मतलब हमने ये तो देखा कि हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, बट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को हमें लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलता है, तो हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की वजह से कुछ डिजीज हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। तो ये क्या होता है कि पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। मान लो कोई भी आदमी है, खाने को अच्छा खासा मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, या एक न्यूट्रिएंट की हो सकती है या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की, यदि लंबे टाइम तक हमारे फूड में उसकी डेफिशिएंसी रहती है, तो उस डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कुछ डिजीज आ जाती है, कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो ऐसे डिजीज that occur due to lack of nutrients over a long period of time, they are called deficiency diseases। तो deficiency diseases किनको बोलते हैं? Diseases that occur due to lack of the nutrients over a long period of time are called deficiency diseases। यदि मान लो किसी आदमी को एनफ प्रोटीन नहीं मिलता है उसके खाने में फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। He or she is likely to have stunted growth, swelling of face, फेस जो है उसका फूल जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, स्किन डिजीज आ जाएंगी, डायरिया आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कितनी डिजीज हो सकती है। यदि किसी बंदे को उसके खाने में लगातार लंबे टाइम तक प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो यू कैन सी कि उसको बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। If the diet is deficient in both protein and carbohydrate for a long period of time, तब क्या होगा? किसी बंदे को वैसे तो खाना बहुत मिल रहा है, लेकिन उसका खाना ऐसा है कि उसमें प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, और ऐसा एक लॉन्ग टाइम तक ऐसा ही चला आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। और इस तरह के जो पर्सन है दे बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक कि वो जो है चल भी नहीं सकते हैं ठीक से, कि जैसे चलेंगे चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। तो इसलिए समझ में आ रहा होगा, जैसा कि हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर किसी बंदे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे टाइम तक नहीं मिलेगा, तो ऐसा इंसान जो है बिल्कुल लीन थिन और ऐसा कमजोर होगा
तो चलते चलते गिर जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। अब अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। तो कुछ जो है टेबल 2.3 में मेंशन की हैं, हम देख लेते हैं कि किस विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ये जो टेबल 2.3 है ये आपको दिखा रही है सम डिजीजेस और डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम ए में लिया विटामिन्स और मिनरल्स, हम बात कर लेते हैं पहले विटामिन ए की। विटामिन ए की वजह से जो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर है तब नहीं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, लॉस ऑफ विजन, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन यानी कि कम दिखाई देना, और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और सम टाइम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर विटामिन बी1 की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है, और बेरी बेरी डिजीज में मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, और बॉडी में बहुत लिटिल एनर्जी रहती है टू वर्क, मतलब वर्कआउट करने के लिए आपको एनर्जी ऐसा लगेगा कि जैसे बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, और जो स्कर्वी डिजीज है इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून आता है, और अगर वाउंड्स हो जाते हैं तो दे टेक लॉन्गर टाइम टू हील, हीलिंग में लॉन्ग टाइम लगता है, कभी चोट लग जाती है तो। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस डिजीज होती है, और जैसा कि हमने बताया कि विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, तो रिकेटस डिजीज में बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, तो ये सिम्टम्स है रिकेटस डिजीज के। अगर हम मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम एक मिनरल्स है, हमने बताया कि कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, बोन डिके होगा, टूथ डिके होगा। सिम्टम्स क्या होंगे, वीक बोन्स होंगे, टूथ डिके होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज होती है। ये जो आपकी टेबल 2.3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी को आप अच्छे से समझ लेना और 2-3 बार लिख के याद कर लेना। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज होती है, गोइटर घेंगा रोग इसको बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें जो नेक में जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वोलन आ जाता है, तो ऐसे आपकी गर्दन के नीचे एक बड़ा सा ग्लैंड्स अपीयर होता है, और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, सिम्टम है बहुत वीकनेस लगती है। अच्छा, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है क्या इनको प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो इस चैप्टर में आपने फूड आइटम्स के बारे में देखा, फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या आपके फूड आइटम में वो न्यूट्रिएंट हैं या नहीं, आप उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। देन यू रेड अबाउट बैलेंस्ड डाइट। देन आपने ये भी देखा कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से क्या डिजीज हो सकती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ा। नाउ वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different region had a common डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी एरिया का मील देखो, उसमें जैसे आपका जो मील है, थाली में जो खाना रखा है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, कुछ विटामिन और मिनरल्स देखने को मिलेंगे। So this distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। तो ये मतलब जो हमारी जो मील है उसमें अलग अलग फूड आइटम प्रेजेंट हैं, तो वो इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वो हमारी डाइट में, हमारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।